नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता गर्ग, एमडी सिद्धांत एंड दर्शन, वर्किंग एज प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिरसा, हरियाणा। आज मैं आयुर्वेद के द्वारा कोविड-19 की प्रिवेंशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सोशल प्रिवेंशन की, कि जो सबसे पहला स्टेप था पूरे भारतवर्ष में वो था लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन का क्या पर्पस था कि सभी को अपने घर पे रहकर ही अपना काम करना है, और अगर बहुत ज़रूरी काम है जैसे हेल्थ वर्कर्स को या पुलिस कर्मचारी या सफाई कर्मचारी, उनको ही घर से बाहर निकलना है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना हो। दूसरा, हैंड वॉशिंग। जब भी हम कहीं से जाएं या आएँ, वहाँ से आकर हमने सोप वाटर से हैंड्स अच्छे से क्लीन करने हैं, और सिर्फ हाथ ही नहीं, सभी वस्त्र भी और यूटेंसिल्स भी सभी को इसी तरह से अच्छे से वॉश करना है। या जो फ्रूट या सब्ज़ी हम खरीदते हैं उसमें भी संक्रमण हमें ना हो, उसके लिए उसकी वॉशिंग का पूरा ध्यान रखना है। तीसरा है मास्क पहनना। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहीं भी हम मार्केट जाते हैं या अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण नहीं होगा। तीसरा है, हमें गैदरिंग को अवॉइड करना है, यानी हमारे जाने से भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे गैदरिंग है उसमें हमें नहीं जाना है। इसी तरह से जो पुलिस कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको हमें कोऑपरेट करना है ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। तो ये बात हुई सोशल प्रिवेंशन, यानी समाज के प्रिवेंशन की, कि समाज के लोग संक्रमण को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ना फैला सकें। तो उसके लिए अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो कोविड-19 का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब दूसरी बात है सेल्फ प्रिवेंशन की। तो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो उस स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारी संहिताओं में दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य आहार, अपथ्य आहार, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन लाइफस्टाइल्स को हमें अपनाना चाहिए, कैसे हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, उन सब बातों का विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो उन्हीं के आधार पर मैं इस चर्चा को करने वाली हूँ। तो सेल्फ प्रिवेंशन में दो तरह का स्वास्थ्य है, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें आसन भी करने चाहिए और व्यायाम भी। तो यानी शरीर की स्थिरता को बनाने के लिए हमें आसन करना है, और शरीर की सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने से शरीर में बल बढ़ता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी तरह से जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में हम लोग श्वास को बाहर निकालते समय या अंदर ले जाते समय रोक लेते हैं, तो उससे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है और लंग्स की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। और इसी तरह से प्रत्याहार में हम लोगों को अपनी इंद्रियों को अहित विषयों से दूर रखना है और हित विषयों में लगाना है, उससे भी शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स की। तो आयुर्वेद में बहुत सी औषधियों का वर्णन है जो ना केवल रोगों से बचाती हैं बल्कि रोगों के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं और रसायन का कार्य भी करती हैं। तो उन औषधियों के नाम हैं अश्वगंधा, मुलट्ठी, गुड़ुचि, हल्दी, दालचीनी, मरीच, सुंठी, जटामांसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी एट्सेट्रा। अब इन सब औषधियों का अपना अपना एक फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है। तो अभी जो कोविड-19 है उसमें ये सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता के अलावा अलग अलग कार्य करने वाली हैं। जैसे कि कोमॉर्बिडिटी, कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को इन औषधियों को उसी हिसाब से सेलेक्ट करके यूज़ करना है। जैसे अगर गाउट का पेशेंट है
वो अगर गुड़ूची का सेवन करेगा तो उसको गाउट में भी लाभ होगा और काश्वास में वो रसायन का काम भी करेगी और दोषों का भी नाश करेगी। ऐसे ही मुलट्ठी काश्वास में और साथ में रसायन का काम करेगी। इसी तरह से अश्वगंधा जो है पैरालिटिक पेशेंट या नर्वाइन वीकनेस के पेशेंट में बहुत अच्छा कार्य करती है और साथ ही श्वासकाश से भी प्रिवेंट करती है। इसी तरह से ये जो दालचीनी, शुंठी और मरीच है ये उष्ण तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए काश श्वास में लाभ करती हैं और साथ ही पूरी बॉडी एक हेडेक इनको भी कम करती हैं। हल्दी जो है वो प्रमेह रोग में भी उपयोगी है और साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है। तो इसी तरह से अगर आजकल जैसे स्टिग्मा है, कोरोना वायरस के कारण से लोगों को स्ट्रेस है, निद्रा नहीं आती, तो अनिद्रा जैसे विकारों में या स्ट्रेस में अगर हम जटामांसी का फांट पेशेंट को देते हैं तो ये बहुत ही मेध्य भी है और लाभकारी भी है और अनिद्रा और स्ट्रेस को कम करता है। इसी तरह से ब्राह्मी और शंख पुष्पी औषधियों का हम लोग एज मेध्य, एज नर्वाइन टॉनिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम और क्या क्या आयुर्वेद में से लेकर प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा बनी रहे और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। तो उसमें हम पुदीना या अजवाइन का स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं, गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं ताकि गले में जो स्वेलिंग ना हो, उसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं और नस्य करने के लिए हम लोग अणु तेल का नस्य कर सकते हैं। ये जो स्वेदन है या गंडूश है ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा और कोविड के लिए प्रिवेंशन में भी लाभदायक सिद्ध होगा। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और सद्वृत्त का पालन यानी बड़ों की सेवा, अहिंसा का पालन, दान करना, दया करना यानी विनम्र भाव से सभी का व्यवहार करना और जैसे आजकल कोविड के पेशेंट हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। तो ये सब हम अगर करते हैं तो यानी ना केवल हमारी मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होगा बल्कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत अधिक लाभ हो सकता है। अभी आजकल जो हम औषधियाँ यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशंस श्वासकाश में भी प्रिवेंटिव हैं और इम्यूनोमोडुलेटर भी हैं यानी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। तो वो है संशमनी बटी यानी ज्वर में भी काम करेगी और साथ में पूरे शरीर की पेन हट जाती है और ज्वरग्न भी है और साथ में इस रोग के लिए भी लाभकारी है। इसी तरह से षडंग पानीय का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी जो 6 औषधियाँ हैं उनसे मिलकर बनता है और ये जो तृष्णा या ज्वर के रोग है उसमें ये लाभकारी है। ऐसे ही आयुष 64 का हम फॉर्मुलेशन जो हमें स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये काढ़ा बना लो, ये चूर्ण बना लो, तो पेशेंट अवॉइड करता है, उसको रेडीमेड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उन कंडीशन में हम अपने हॉस्पिटल्स में ये जो डाबर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्ट्रेस कैप है, इसमें अश्वगंधा होता है, तो अनिद्रा वाले पेशेंट्स में भी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे इम्यूडैब है, इसमें भी कुछ जो है इम्यूनिटी मेध्य यानी औषध हैं और उससे इम्यूनिटी बढ़ने में भी बड़े अच्छे इसका रोल है। इसी तरह से हल्दी के जो ड्रॉप्स हैं या तुलसी ड्रॉप्स हैं ये काश श्वास में भी काम करते हैं, कृमि में भी काम कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक भी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे ही आंवला जूस विटामिन सी है और रसायन है और ये प्रमेह रोग में भी बहुत उपयोगी है। इसी तरह से गिलोय जूस या गिलोय घनबटी ना केवल ज्वरहर है बल्कि रसायन और श्वासकाश के लिए और त्रिविध दोषों के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। ऐसे त्रिकटु चूर्ण कास के या कफ के जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करता है। इसी तरह से पेशेंट को हम सुबह रसायन के रूप में रतनप्राश यानी च्यवनप्राश दे सकते हैं और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको शुगर फ्री च्यवनप्राश भी दिया जा सकता है। अब बात आती है फूड की कि हमें क्या फूड खाना चाहिए इस समय पे और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें है कि मूंग दाल, पुराने षष्टिक चावल, जौ, गेहूँ, कुल्थी और ब्रिंजल और लौकी, इनके प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, परंतु हमें रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंगो शेक, बनाना शेक ये सब विरुद्ध आहार हैं, इनको नहीं लेना चाहिए और परियुषित अन्न, बासी अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और जो आकीर्ण अन्न अष्टांग संग्रह में बताया गया यानी फूड जो प्रिपेयर किए जाते हैं गैदरिंग्स में, उन फूड्स को नहीं लेना चाहिए, उसमें संक्रमण की संभावना रहती है। ऐसे ही
फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिवेंशन जो है संक्रमण की हो सकती है अगर हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करें। तो जो फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन में, उनके लिए एक सजेशन है जिसमें वो लॉकडाउन का पालन करते समय क्वालिटी टाइम कैसे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स को कुकिंग नहीं आती वो सिखा सकते हैं, उनको क्लीनिंग ऑफ हाउस एंड क्लोथ्स बता सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स बता सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिंगिंग एंड डांसिंग से भी क्वालिटी टाइम पास किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है बच्चों में मोरल वैल्यूज़ की, तो बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मदर्स को रोल मॉडल टीचर का रोल करना है और उनके जो लाइफ में अध्यात्म को ऐड करना है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है, मील प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए उसको आभारी होना है, थैंकफुलनेस होनी चाहिए बच्चे में। और फूड जो है उसको डिफरेंट वैरायटी में कन्वर्ट करके दिया जा सकता है, जैसे तुलसी के ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं दूध में, या हल्दी वाला दूध या रोज़, जिससे उसको फूड में चेंजेस मिले ताकि वो पिज़्ज़ा बर्गर एट्सेट्रा ऐसी कोई भी डिमांड ना करे और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ख़त्म हो जाए और पूरी हो जाए और इंटरेस्ट भी उसका बनता रहे। तो इस तरह से हम लोग बहुत से आयुर्वेद की बातों को अगर फॉलो करते हैं तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा, इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है और रोगों से भी हम बच सकते हैं। थैंक यू।